हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल प्रोफेसर शुभम तिवारी, जहां पे प्रोवाइड कराया जाता है हमारे कॉमर्स क्लास वाले बच्चों के जितने भी आपके सब्जेक्ट हैं उसके सिलेबस, पेपर पैटर्न एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की वीडियो, कुछ ऐसे सब्जेक्ट जिसकी कंप्लीट लेक्चर्स, कंप्लीट सीरीज आपको चैनल पे प्रोवाइड करा के दी जाती है। बात करेंगे हमारी एफ बीकॉम क्लास न्यू सेशन में आपके पहले दो सब्जेक्ट आपके पिक किए गए हैं, एक तो फाइनेंशियल अकाउंटिंग, सेकेंड आपका मैथमेटिक्स। तो आपका फाइनेंशियल अकाउंटिंग में जो टॉपिक चल रहा है, पहला टॉपिक आप देखेंगे प्रैक्टिकल के पॉइंट ऑफ व्यू से टॉपिक हमारा चल रहा है सर फीफो मेथड हमने कंप्लीट किया है। नेक्स्ट आपका टॉपिक चल रहा है वेटेड एवरेज। तो आपको एग्जाम में मैंने बताया था फीफो मेथड अकेले भी पूछ सकता है, वेटेड एवरेज सेपरेट पूछ सकता है, या फिर दोनों साथ में पूछे जा सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक वेटेड एवरेज मेथड। ये हमारा सेकंड क्वेश्चन है वेटेड एवरेज मेथड को लेके। ध्यान रखना, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन था। पहला क्वेश्चन हमने प्रैक्टिस किया, सेकंड क्वेश्चन आज हमने पिक किया है। किसी बच्चे को अगर पहले क्वेश्चन में कोई डाउट, कोई कंफ्यूजन रह गई होगी तो यहां वो क्लियरिटी और क्लियर करेंगे। क्लियर है? देखो टेबल में तो किसी बच्चे को मुझे नहीं लगता अब डाउट कंफ्यूजन आनी चाहिए सर ये टेबल ऐसा क्यों बना है। मतलब रिसिप्ट में तो सर यूनिट रेट अमाउंट है, इशू में भी यूनिट रेट अमाउंट है, बट बैलेंस में सर यूनिट एंड अमाउंट है। वेटेड एवरेज की कहानी हमारी चलती है सर, रेट नहीं लिखा जाता। बहुत सारे लोग रेट को सेटल कर देते हैं, लिख सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है लिखने में, बट कॉन्सेप्ट आप समझना किस तरीके से आप फाइंड आउट कर सकते हो। चलिए क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। सर क्वेश्चन क्या दिया है? फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन रिलेटिंग ए टू जेड आइटम वैल्यू ऑफ क्लोजिंग स्टॉक, क्या फाइंड आउट करना सर? वैल्यू ऑफ क्लोजिंग स्टॉक अप्लाई करना फीफो मेथड एंड वेटेड एवरेज की कहानी। फीफो मेथड हम पहले पढ़ चुके हैं, वेटेड एवरेज मेथड पढ़ रहे हैं। क्वेश्चन बहुत सिंपल सा दिया है सर, परचेस की डिटेल है, लेकिन स्टॉक यहां पे ध्यान रखना ओपनिंग स्टॉक दिया है। तो मैंने बोला ओपनिंग स्टॉक रिकॉर्ड कर लो। डेट क्या था? 1। तो भाई डेट में तो कोई डाउट ही नहीं होना चाहिए। डेट सर क्लियरिटी मेंशन करता है कितना। अगर मैं बात करूं, ध्यान रखना बैलेंस कहां रिकॉर्ड करते हो आप? सर बैलेंस तो यहां रिकॉर्ड करते हैं। कितना यूनिट है? 5000। रेट कितना? 14। तो कैलसी पे आपको सीधा लेना है क्योंकि रेट का कॉलम यहां नहीं बनता है ये, क्योंकि वेटेड एवरेज में रेट का कॉलम नहीं है। तो 14, तो 14 5000 मल्टीप्लाई 14 करोगे, आई थिंक आना चाहिए 70,000। क्लियर है? अब डेट मैच करना सर, क्योंकि ध्यान रखना परचेज ऊपर दिया सेल्स नीचे, तो जब इस तरीके से देते हैं तो डेट ध्यान में रखना है। तो चलो परचेज में सर 18/23 का डेट है, याद रखना। सेल्स में उसके पहले आया सर 7 का डेट है, तो पहले आपका सेल की एंट्री पास होगी सर। जो डेट पहले आएगा वो काम पहले करो। जब सेल्स की बात हो रही है तो इसका मतलब सर रिसिप्ट को इग्नोर करो एंड सेल्स को पकड़ो। कितना सर? 1200 1200 का यूनिट्स आया सर। रेट कैसे फाइंड आउट करेंगे? वही प्रॉब्लम बच्चों के सामने, कुछ बच्चों के लिए फिर से निकल के आई। मैंने बोला जब आप सेल करोगे, जब आपको रेट फाइंड आउट करना होगा तो क्या चिल्लाते हुए आया हो, क्या बोलते हुए आया हो सर? रुपीज डिवाइड बाई क्या होता है? सॉरी, रुपीज डिवाइड बाई होता है क्वांटिटी। तो इसका इजिली आंसर मिलेगा सर 14। कितना मिलेगा? 14। क्लियर है? वैसे भी ध्यान रखना पहला ट्रांजैक्शन ही आपने पास किया तो वैसे ही समझो जो आपको ये 14 दिया था वही कॉमन आएगा। नहीं समझता तो सिंपल से डिवाइड करके देख लेना, आ गया 14। कैलसी उठाओ, मल्टीप्लाई करो, कैलसी उठा के मल्टीप्लाई करो भाई, 1200 मल्टीप्लाई 14 करो, 800। और ध्यान से देखो बहुत सिंपल सी इस टॉपिक में बात होता है। यूनिट कितना था सर? 5000। कितना सेल कर दिया सर? 1200। माइनस करो, आ जाएगा कितना? 3800। मैंने बोला था ना भाई सेल के टाइम पे बैलेंस से यूनिट माइनस अमाउंट से अमाउंट माइनस करो। 70,000 से माइनस 16,800 कर लो। यही चीज तो मैंने बोला था भाई, सेल के टाइम यूनिट से यूनिट माइनस करके बैलेंस में रिकॉर्ड करो, अमाउंट से अमाउंट माइनस करके रिकॉर्ड करो। जिसका एडवांस से दिमाग चलता है भाई रेट ले लेना, बट मुझे जो सबसे सिंपल ट्रिक यही लगता है, सेल के टाइम ये चीज आप करो। चलिए अगली डेट देखते हैं सर। परचेज आई है, एक सेल आई है। परचेज में डेट सर 18 है, लेकिन उससे पहले फिर से आपका सेल आया सर 16 की डेट है, तो मैंने बोला 16 का एंट्री पास कर लो भाई।
16 का फिर से आ गया, कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। कितना यूनिट आप देखो ना, कितना सर 2600। मैंने फिर से वही क्वेश्चन बना बच्चों के लिए, सर रेट कौन सा लेंगे, तो रेट के लिए अब तक आपको याद ही हो जाना चाहिए ना भाई क्या बोला जा रहा है, रुपीज डिवाइड बाई क्वांटिटी। तो जब डिवाइड करोगे तो आई थिंक यहाँ पे भी 14 ही आना चाहिए। क्यों 14 सर, अभी तक आप वैसे भी लॉजिक लगाओ भाई, अब क्यों आना चाहिए, वैसे मैथ्स जिनका मैथ्स वीक है वो बहुत दिमाग मत लगाओ, आपको बस ये ध्यान में रखना सर रेट फाइंड आउट करना है तो रुपीज क्वांटिटी। और जिनको थोड़ा सा दिमाग चलता है अभी ध्यान रखना, अभी परचेज की बातें नहीं हुई है तो रेट आपका चेंज नहीं होगा, जो आपका ओपनिंग का रेट है वही चलेगा। अब जब एक परचेज की एंट्री आएगी तो ध्यान रखना रेट में चेंजेस दिखेगा, और चेंज नहीं समझ में आता कैसे करना है क्या करना है, तो बहुत सिंपल सा लॉजिक है जो मैं बताते आ रहा हूँ वो आप फॉलो करो, अमाउंट डिवाइड बाई क्वांटिटी का कॉन्सेप्ट। चलिए कैलसी उठाओ, मल्टीप्लाई करो, क्वांटिटी मल्टीप्लाई रेट 36,400। तो बैलेंस कितना बचा, तो मैंने क्या बताया था आपको, यूनिट माइनस यूनिट, तो 3800 माइनस, तो आपका ये आ जाएगा 1200, रुपीज डिवाइड बाई सॉरी अमाउंट डिवाइड बाई अमाउंट, तो 53,200 माइनस 36,400, 16,800। चलिए आई होप हर एक बच्चे का सम कॉन्सेप्ट क्लियर है, किसी को डाउट कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। आगे बढ़ते हैं टॉपिक में। अब अगर मैं आपसे पूछूं अगली डेट कौन सी आ रही है सर, 7 16 के बाद 19, बट उससे पहले परचेज की डेट आई ना 18 का, क्योंकि सर 18 को पहले परचेज आएगा, 18 के बाद ध्यान दो अगर आप यहाँ पे, तो 19 का सेल आएगा, क्लियर है। 19 के बाद सर 23 का परचेज आएगा, मैं डेट लिख लेता हूँ ताकि डेट में अब कोई कंफ्यूजन ना हो, परचेज सेल का अलग अलग कलर यूज करो तो आपको समझ भी जाए। लास्ट आपकी एंट्री सर 30 को आपको क्या आएगा सर, सेल आएगा, क्लियर है। आई होप हर एक बच्चे का कॉन्सेप्ट क्लियर है। चलिए परचेज में शिफ्ट होते हैं। परचेज में सर 18 का परचेज है, कितना ध्यान रखो 4200, तो मैंने बोला यहाँ लिखो क्वांटिटी, रेट कितना था 13, तो कैलसी उठा लो, क्वांटिटी मल्टीप्लाई रेट कर लो, 54,600। इशू वाले में कोई प्रॉब्लम नहीं है, जब बैलेंस में रिकॉर्ड करोगे तो मैंने क्या बोला था, वेटेड एवरेज की कहानी बहुत सिंपल है सर, यूनिट प्लस यूनिट, परचेज के साथ में ध्यान रखना यूनिट प्लस यूनिट, 1200 प्लस 4200 5400, यही तो कॉन्सेप्ट था, मैंने प्रीवियस वाले सब में तो लिख के भी तो दिखाया था आपका। परचेज के टाइम पे यूनिट यूनिट प्लस अमाउंट का अमाउंट के साथ प्लस 16,800 प्लस 54,600 प्लस कर दो 71,400। अगर मैं आपसे पूछूं सर कॉन्सेप्ट क्लियर है, तो किसी बच्चे को थोड़ा सा भी डाउट कन्फ्यूजन नहीं आना चाहिए, क्लियर है। चलिए 19 वाली एंट्री की जरा से बात कर दो, आप कितना सेल हुआ वो ध्यान दो, 1800, तो सर परचेज में कोई बात नहीं होगी, यहाँ आएगा 1800। फिर से प्रॉब्लम एक छोटी से निकल के आई बच्चों के सामने, सर रेट कैसे, तो अब तक हर एक बच्चे को समझ में आ रहा होगा, जब सेल की बात होती है सर आपने क्या सिखाया, डिवाइड वाला कॉन्सेप्ट, यही तो मैं बार बार बोलते हुए आ रहा हूँ, रेट कैसे फाइंड आउट करो सर, उसके ऊपर जाओ, जो आपका अमाउंट है डिवाइड बाय क्वांटिटी कर दो, 71,400 डिवाइड बाय 5,400, बताइए रेट कितना आया, 13.22। आगे अब ध्यान रखना 13.222 आता रहेगा तो 13.22 राउंड फिगर ले लेना है। चलिए मल्टीप्लाई करो, 23,796 क्लियर है। ध्यान रखना इस टॉपिक में आप पॉइंट वगैरह में आंसर आपको नहीं लिखना है, वो राउंड फिगर आपको करना पड़ेगा। बैलेंस कितना, तो ध्यान रखो आप सेल किया है तो माइनस होगा सर, 5,400 माइनस कर दो 1,800, और बैलेंस बताओ कितना आया, रुपीज से माइनस कर दो, 71,400 माइनस 23,796, कितना आया आंसर, 47,605। क्लियर है। चलिए आई होप हर एक बच्चे का क्लियर है। फिर से 23 का परचेज है, बात कर लेते हैं सर परचेज कितना, अगर मैं आपसे पूछूं 3,800, रेट कितना है सर 9 का, तो मल्टीप्लाई कर दूंगा अमाउंट आ जाएगा
3800 मल्टीप्लाई 9 के LC पे लो और 34,200 सेल की कोई बात नहीं है। बैलेंस जब आप रिकॉर्ड करोगे तो यूनिट प्लस यूनिट कर देना है। 3600 प्लस 3800 7,400 और मैंने क्या बताया था, अमाउंट प्लस अमाउंट हो जाएगा। तो अमाउंट कितना सर 47,605 प्लस 34,200 क्लियर। आई होप बच्चों का कॉन्सेप्ट क्लियर। चलिए एक लास्ट आपकी एंट्री कर देते हैं सर। लास्ट एंट्री में आपको बता दूं, सेल है आपका सर कितना, अगर मैं आपसे पूछूं सेल कितना है 3,400। रेट का प्रॉब्लम फिर से आया, तो सर रेट कैसे फाइंड आउट करना है, क्या कॉन्सेप्ट रेट को बताया था, बार बार बताते हुए आ रहा हो, तो कॉन्सेप्ट हर एक बच्चे का क्लियर होना चाहिए। सेल के टाइम पे रेट आप कैसे फाइंड आउट करते हो, तो सर रुपीज डिवाइड बाई क्वांटिटी। 81,805 डिवाइड बाई 7,400 तो आपको इजीली मिल जाएगा रेट कितना। आगे 11.054 तो आपको 11.05 ही लेना है, क्योंकि इसका लॉजिक मैं बता चुका हूं। तीसरा नंबर अगर 5 या फिर 5 से ज्यादा रहेगा तो ही एक बढ़ाना है, अदरवाइज इतना ही रखना है। और अगर पॉइंट का कॉन्सेप्ट अभी भी नहीं समझो तो नीचे जरूर कमेंट में ऐड करना, ताकि नेक्स्ट वाली वीडियो में जरूर डिटेल्स में जा सके। तो आपका यहाँ जो आ रहा है आंसर कितना आएगा 70। चलिए बैलेंस माइनस कर दो, अमाउंट सॉरी क्वांटिटी माइनस क्वांटिटी, अमाउंट माइनस अमाउंट। 7,400 माइनस 3,400 तो आपका बैलेंस आएगा सर 4,000। क्लियर है बिल्कुल। अमाउंट अमाउंट से माइनस 81,805 माइनस 37,570 तो आपको मिल जाएगा फाइनल आंसर आपका क्लोजिंग स्टॉक 44। क्लियर है। आई होप हर एक बच्चे का कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। अब ध्यान से देखो इधर, सिंपल सा हो सकता है पॉइंट की वजह से छोटा सा कुछ डिफरेंस भी आपको एग्जाम में देखने मिले, या फिर आपका भी आंसर आ सकता है। तो ध्यान रखना आपका वहाँ पे ट्राई करना, पॉइंट का जो कॉन्सेप्ट आपको समझाया गया है उसमें आपको प्रॉपर तरीके से आना चाहिए कॉन्सेप्ट को करने। अगर वो कॉन्सेप्ट आएगा तो आपका आंसर वैसे राइट ही रहेगा। इन केस अगर पॉइंट का छोटा सा डिफरेंस है तो कोई बहुत बड़ी प्रॉब्लम नहीं है। मीन्स अगर एक दो अमाउंट मतलब रुपीज़ 1-2 रुपीज़ का डिफरेंस है तो आपको फुल मार्क्स मिल जाएगा। बट ज़्यादा डिफरेंस जब आपका रहेगा तो कुछ नंबर जरूर आपके एग्जामिनर वहाँ पे कैंसिल करेगा। क्लियर है। आई होप हर एक बच्चे का आज का कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा। वेटेड एवरेज का कॉन्सेप्ट आपको अगर समझ में आया तो वीडियो को लाइक करना, अच्छे अच्छे कमेंट ऐड करना, और अगर थोड़ा सा भी डाउट कंफ्यूजन क्रिएट हो रहा है किसी भी कॉन्सेप्ट को लेके, वेटेड स्पेशली जो हमारा टॉपिक चल रहा है उसके बारे में बात करना है, नेक्स्ट आने वाले लेक्चर्स के बारे में नहीं, वेटेड एवरेज कॉन्सेप्ट को लेके कोई भी डाउट कोई भी कंफ्यूजन अगर क्रिएट होता है तो नीचे कॉमेंट में ऐड करो। क्लियर है। आई होप बच्चों को क्लैरिटी मिल रहा है। आपकी सेपरेट प्लेलिस्ट भी बना दी हूँ, आप जाके अपना प्लेलिस्ट देख सकते हो, जहाँ पे मैंने लाइन टू लाइन नंबर वाइज आपका क्लियर लेक्चर्स भी मैंने मेंशन किया है, ताकि आपको कोई भी कंफ्यूजन ना हो, ना ही वीडियो ढूंढने में कोई प्रॉब्लम हो। वीडियो आपको थोड़ी सी भी हेल्पफुल लगती है तो वीडियो अपने फ्रेंड सर्कल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना है, ताकि कॉमर्स के बच्चे इस चैनल के साथ ज़्यादा से ज़्यादा जुड़े और उनको इस चैनल के थ्रू बहुत बड़ा एडवांटेज मिले। तो चलिए मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।